बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर बेटे आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी y2 मीन सेकंड डेरिवेटिव हमने मालूम करना है। इसमें हमें दिया हुआ है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। इसमें हम y इज इक्वल इक्वालिटी का साइन भी दिया हुआ और y भी दिया हुआ है। इसको हम y एज्यूम नहीं करेंगे, इसको सिंपल डायरेक्ट हम एज इट इज़ जिस तरह हम 2.4 में कर चुके हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे हम। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्र। मीन इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा क्योंकि सिंपल पावर नीचे एक पावर कम डेरिवेटिव विदाउट पावर। इसका भी हम पावर एक पावर लेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ विदाउट पावर एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। डेरिवेटिव कांस्टेंट इज जीरो मीन दिस इज इक्वल टू एक्स। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -2x। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -x ओवर y हमारे पास आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज इक्वल टू y1 एंड सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू y2 क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें कौन सा लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। नेगेटिव बाहर लगाएंगे, इसमें क्वोशंट रूल v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर। ये हमने क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया, v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ऊपर है -x ओवर वाई। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम। इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे क्या होगा हमारे पास माइनस ब्रैकेट क्लोज इंटू 1x माइनस वाई ओवर x ओवर वाई स्क्वायर मीन -y प्लस एक्स स्क्र बाय वाई ओवर वाई स्क्र। टेकिंग एल्शियम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास y एल्शियम आएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र ओवर वाई स्क्र। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। ये हमारे पास होगा वाई स्क्र इज इक्वल टू, स्टार्ट में इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। इसकी जगह पर हम y2 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्र ओवर वाई क्यूब, ये हमारा आंसर है। क्लियर। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट एज इट इज़ आप लोगों ने खुद करना है। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है और हमने डी वाई बाई डी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव बाय चेन रूल। दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थर्ड वेरिएबल हमारे पास इन्वॉल्व है थीटा। मेन डी एक्स बाय डी थीटा ए कोफिशेंट है, इसका क्या होगा हमारे पास कॉज ऑफ थीटा। मीन कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास माइनस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव एंगल थीटा है तो 1 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल 1 ओवर ए साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड उसको हम डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे। अब हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा a डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास कॉस थीटा, ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी थीटा। अब हम यूज़ करेंगे बाय चेन रूल। चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है 2.4 में।
अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। हम देखें डी वाई बाई डी क्या होगा हमारे पास, ए कॉस थीटा इंटू -1/a साइन थीटा। ए से क्या हो गया कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y1 मीन माइनस कोटेंजेंट थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास y1 है। अब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया था दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। अब हम थीटा के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये x हमारे पास है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 सेकेंड डेरिवेटिव माइनस, क्लियर, कोटेंजेंट का माइनस कोसिकन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट करने हैं। अगर थीटा के रिस्पेक्ट करते हैं तो ये थीटा का डेरिवेटिव 1 होना था, उसको लेने की जरूरत हमें नहीं थी। माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस कोसिकन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, -1/a साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब 1/sin किसके बराबर होता है, कोसिकन के, कोसिकन ऑलरेडी हमारे पास है, -1/a कोसिकन क्यूब थीटा, ये हमारे पास y2 इट्स आंसर, ये हमारा आंसर है। इसी तरह आपने नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चंस पार्ट 4 आपने खुद करना है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन 3x। हमने y4 मालूम करना, y4 मीन्स फोर्थ डेरिवेटिव। इसको करने का तरीक़ेका ये है कि पहले हम एक डेरिवेटिव कंप्लीट प्रॉपर करेंगे, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट करेंगे। वो हमारे पास y1 होगा dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कॉज होगा, आगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एक पूरा हमने प्रॉपर डेरिवेटिव करना है। cos 3x ये कितना हो गया हमारे पास 3, मीन हमारे पास 3 cos 3x, ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1। नेक्स्ट अब हमने इसको करना है y2। अब हमने डायरेक्ट इधर ही इसी तरह लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट है। y2 सेकेंड डेरिवेटिव 3 cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय दिस, मीन ये क्या होगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -9 साइन 3x। उसके बाद y3 करेंगे हम, ऊपर क्या आ जाएगा 3, नीचे भी x पावर क्यूब इज इक्वल टू -9 डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 9 माइनस वैसे ही आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास cos इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास y3 -27 cos 3x अगेन, एंड लास्ट y4 4 डेरिवेटिव -27 डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, मीन माइनस साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो मीन y4 इज माइनस माइनस प्लस 81 साइन ऑफ 3x, ये हमारा आंसर है। इसी का सेकंड पार्ट देखें, इसमें मैं हिंट दे देता हूँ आपको। हिंट ये हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब, अगर कॉस क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर आगे लेंथी होता जाएगा। इसमें हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट ईयर का, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x, ये हमारे पास फार्मूला है cos का। cos को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास cos 3x प्लस 3 cos x इज़ 4 cos क्यूब x। 4 से डिवाइड कर देंगे तो cos क्यूब का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 3 cos x प्लस cos 3x,
ये हमने फार्मूला निकाल लिया cos 3x का। देयर फॉर y बराबर किससे हो जाएगा 1/4 3 cos x प्लस cos 3x। अब इसका हम 4 टाइम डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos का डेरिवेटिव अभी हमने पीछे ऊपर लिया है माइनस साइन इंटू 3, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड डेरिवेटिव, फिर फोर्थ डेरिवेटिव। ये हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो हमारा ये 4 डेरिवेटिव तक हो जाएगा। सेम एज जिस हमने ये चीज़ करनी है। अगर हमारे पास कोस साइन क्यूब आ जाए तो साइन क्यूब में भी हम साइन क्यूब वाला साइन 3x का फार्मूला यूज़ करके हम साइन क्यूब की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और आसानी से हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग है। फर्स्ट 4 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एंड लास्ट 5 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग एक्सरसाइज में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें तमाम के तमाम फार्मूले वही यूज़ हो रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हुए हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जो हमने पहले नहीं पढ़ा होगा। 2.6 तक आप लोगों ने बार बार रिपीट करनी है, रिवाइज़ करना है डेरिवेटिव को, ताकि आगे एक्सरसाइज आप लोगों की आसान हो जाए। तो ये था हमारा लेक्चर 2.7 का। तो इसको आप अच्छे तरीके से जो है ना प्रिपेयर